कटाई उपरांत हानि, जेरिकेन बीन भंडारण। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कटाई के बाद फलियों का भंडारण करते समय कीड़ों से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। यह आपकी फलियों को एक एयर टाइट जेरिकेन में संग्रहित करके किया जा सकता है। ब्रूचिड्स वे कीड़े हैं जो फलियों पर हमला करते हैं। वे फलियों में छेद कर देते हैं जिससे उनका वजन, गुणवत्ता और अंकुरण की संभावना कम हो जाती है, जिससे फलियां बढ़ती हैं। ऑप्शन, जिससे फलियां नहीं बढ़ पाती हैं। अपनी फलियों को एक एयर टाइट जेरिकेन में भंडारण करने से आपकी फलियों पर हमला करने वाले अधिकांश ब्रूचिड और अन्य कीड़े मर जाएंगे और आप अपनी फलियों को खाने, बीज या बिक्री के लिए सुरक्षित रख पाएंगे। यदि आपके पास जेरिकेन उपलब्ध नहीं है तो आप समान आकार के किसी भी सूखे, सील करने योग्य कंटेनर का उपयोग कर सकते हैं, जब तक कि फलियां कंटेनर में यथासंभव कसकर पैक की जाती हैं। कंटेनर का आकार कम से कम 5 लीटर होना चाहिए। इष्टतम आकार 10 से 20 लीटर है। यह महत्वपूर्ण है कि आप जिस जेरिकेन का उपयोग कर रहे हैं उसमें कभी भी ईंधन या कीटनाशक जैसी कोई खतरनाक सामग्री ना हो, क्योंकि इन तरल पदार्थों के अवशेषों को कभी भी पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है और यह मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि जेरिकेन कभी नहीं खुला है और यदि आप बीज के लिए अपनी फलियों का उपयोग कर रहे हैं तो आप अपनी फलियों को 6 महीने तक सुरक्षित रूप से संग्रहित कर सकते हैं। हालांकि यदि आप उन्हें इससे अधिक समय तक संग्रहित करते हैं तो अनुकरण दर कम हो सकती है। जिन फलियों का उपयोग केवल भोजन के लिए किया जाना है, बीज के लिए नहीं, उन्हें जब तक आप चाहें तब तक भंडारित किया जा सकता है। यह कम से कम कुछ महीने या 1 वर्ष से अधिक हो सकता है। हालांकि जब आप जेरिकेन खोलते हैं तो आपको जितनी जल्दी हो सके सामग्री खाना शुरू कर देना चाहिए और आपको कुछ हफ्तों के भीतर कैन खत्म करना होगा। इससे पहले कि आप अपनी फलियों को एयर टाइट जेरिकेन में स्टोर करें, आपको निम्नलिखित कार्य करने होंगे। सबसे पहले फलियों को तिरपाल या प्लास्टिक की अंधेरी शीट पर धूप में अच्छी तरह से सुखा लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें नमी की मात्रा कम है। उसके बाद फलियों को छांट लें। जो फलियां पहले से ही क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक हटा दें। एक साफ सूखा जेरिकेन ढूंढें और बीन्स को कैन के अंदर डालें। जेरिकेन का आकार 10 से 20 लीटर के बीच हो सकता है और उनमें 10 किलोग्राम से 20 किलोग्राम के बीच फलियां होनी चाहिए। जेरिकेन को ऊपर तक भरने के बाद इसे हिलाएं ताकि आप सुनिश्चित हो सकें कि फलियां कसकर पैक की गई हैं। अगर जगह हो तो और बीन्स डालें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जेरी पूरी तरह भरी जा सके ताकि बहुत कम हवा बचे। यदि बहुत अधिक जगह छोड़ दी जाए तो ब्रूचिड्स नहीं मरेंगे। एक बार जब आप सुनिश्चित हो जाएं कि फलियां अच्छी तरह से पैक हो गई हैं, तो ऊपर से नरम प्लास्टिक बैग के एक छोटे टुकड़े से ढक दें। सुनिश्चित करें कि प्लास्टिक में कोई छेद ना हो और अतिरिक्त सावधानी के तौर पर आप प्लास्टिक को तोड़ सकें। अतिरिक्त सावधानी के तौर पर आप प्लास्टिक को मोड़ सकते हैं ताकि आपको 2 परतें मिलें। जेरिकेन के ढक्कन को कसकर बंद करें और आपकी फलियां कीड़ों के हमले से सुरक्षित रहेंगी। प्रत्येक जेरिकेन पर उस तारीख का लेबल लगाना याद रखें जिस पर उसे सील किया गया था और फलियों के इच्छित उपयोग के साथ, या तो भोजन के लिए या रोपण के लिए। एक बार जेरिकेन को सील कर देने के बाद इसे कम से कम 1 महीने तक ना खोलें ताकि कोई भी ब्रूचिड मर जाए। यह महत्वपूर्ण है कि आप जेरिकेन को तब तक ना खोलें जब तक कि फलियों को रोपण, खाने या बेचने के लिए आवश्यक ना हो जाए। यदि आप जेरिकेन खोलते हैं तो कंटेनर में हवा की एक नई आपूर्ति होगी और कुछ ब्रूचिड अंडे फूट सकते हैं।
याद रखें, यदि फलियों का उपयोग भोजन के लिए करना है तो आप उन्हें जब तक चाहें तब तक डिब्बे में रख सकते हैं। हालांकि यदि आप फलियां बोने की योजना बना रहे हैं तो उन्हें जेरिकेन में 6 महीने से अधिक समय तक संग्रहित ना करें। इस विधि का पालन करके आप कटाई के बाद अपनी फलियों को कीड़ों से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। इसका अर्थ यह होगा कि आपके और आपके परिवार के लिए खाने के लिए अधिक फलियां होंगी। बेहतर गुणवत्ता वाली फलियां जिनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती है और उन्नत सैम बीज जो अच्छी फसल पैदा कर सकता है।